सुप्रभात बच्चों। आज हम 7वीं की हिंदी की पुस्तक रुनझुन के 11वें अध्याय यादों के झरोखे में शीर्षक पाठ पढ़ेंगे। भारतीय फिल्म जगत में राज कपूर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में जन्मे राज कपूर की महानता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वे 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 11 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और हिंदी सिनेमा का सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हो चुके थे। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। राज कपूर की बेटी रितु नंदा ने सन 2020 में अपने निधन से कुछ दिन पहले उनकी सादगी से जुड़े कुछ संस्मरण सुनाए थे। प्रस्तुत है उसी संस्मरण के कुछ प्रमुख अंश। पापा बहुत ही मस्तमौला मिजाज के इंसान थे, पर मेरे दादाजी की सख्त रवैये वाली परवरिश ने उन्हें बचपन से ही काम और पैसे के महत्व को लेकर सीख दी थी। पापा ने एक बार दादाजी से कहा कि वह उनके साथ स्टूडियो में कुछ काम करना चाहते हैं। तब दादाजी ने उन्हें 1 रुपये की पगार पर नौकरी दी थी। काम था स्टूडियो में झाड़ू लगाना। पिताजी ने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। वह स्टूडियो में झाड़ू लगाने में भी नहीं हिचके। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि दादाजी ने उन्हें बचपन से ही इसके लिए तैयार किया था। दादाजी का रवैया थोड़ा सख्त था, लेकिन यह पापा के बहुत काम आया। पापा बचपन में दूसरे बच्चों की तरह ही ट्राम से स्कूल जाते थे। दादाजी महान हस्ती थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को आम जिंदगी जीना सिखाया था। इसी कारण पापा हिंदी सिनेमा के ग्रेटेस्ट शोमैन बन पाए। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। पापा ने मेरी दादी अर्थात अपनी मम्मी से पूछा कि क्या वे कार से स्कूल जा सकते हैं। माँ ने कहा, तुम्हारे पापा से पूछकर बताती हूँ। दादाजी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, पानी की बौछार झेलते हुए स्कूल जाने में एक रोमांच है और राज को इसका अनुभव लेना चाहिए। दिलचस्प बात यह थी कि जब दादाजी ने घर की बालकोनी से बेटे को बारिश में स्कूल जाते हुए देखा तो दादी जी से कहा, देखना एक दिन इस लड़के के पास मुझसे भी कहीं ज्यादा फैंसी कार होगी। पापा जी की एक अजीब सी आदत थी। वह चाहे घर में हो या बाहर कभी पलंग पर नहीं सोते थे। उनका गद्दा हमेशा जमीन पर बिछता था। उन्हें वहीं नींद आती थी। पापा जिस होटल में ठहरते थे, अपने कमरे में पलंग का गद्दा खींचकर जमीन पर बिछा लेते। इस कारण उन्हें कई बार मुसीबत भी उठानी पड़ी थी। एक बार वे लंदन के हिल्टन होटल में ठहरे थे। उन्होंने वहां भी यही काम किया। उनकी इस हरकत पर उन्हें होटल मैनेजमेंट ने चेतावनी भी दी थी, क्योंकि होटल वालों के लिए यह अजीब हरकत थी। अगले दिन जब पापा ने दोबारा उसी तरह गद्दा नीचे उठाकर बिछा दिया तो होटल मैनेजमेंट ने उन पर जुर्माना लगा दिया। उस टूर पर वे 5 दिन होटल में ठहरे थे। बाद में उस पर इसके लिए भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। मजेदार बात यह है कि पापा ने हंसते हंसते जुर्माना भरा। पापा जमीन से जुड़े इंसान थे। शोहरत और दौलत का नशा उन पर कभी नहीं चढ़ा। वे इतने मिलनसार थे कि साधारण इंसान के साथ भी घुल मिल जाते थे। ऐसा लगता मानो वे उनके अभिन्न मित्र हो या उनके परिवार का हिस्सा हो। एक घटना याद आती है जो उनकी टीम के कैमरामैन जल मिस्त्री ने बताया था। पापा उनके साथ कश्मीर के किसी लोकेशन पर शूटिंग कर रहे थे। लोकेशन के समीप ही एक मिठाई वाला सड़क के किनारे बैठकर मिठाइयां बेच रहा था। एक दिन दोपहर तक उसकी बोहनी नहीं हुई थी। वह बेचारा मायूस हो गया था। पापा ने जब मिठाई वाले को चेहरा देखा तो उससे रहा न गया। वे स्वयं उसके पास जाकर बैठ गए और आवाज लगा लगा कर मिठाइयां बेचने लगे। देखते ही देखते सारी मिठाइयां बिक गई। सारे पैसे उस मिठाई वाले को सौंपते हुए पापा ने उससे कहा, दोस्त
जब कभी धंधा मंदा हो तो मुझे बुला लेना। बेचारा मिठाई वाला कुछ बोल न सका, बस पापा को जाते हुए देखता रहा। पापा, आज जहाँ कहीं भी है आपकी याद आती है। आपकी सादगी आज भी यादों के झरोखे से दिखाई देती है। इस पाठ के लेखिका है रितु नंदा। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न की ओर आते हैं। अभ्यास खंड क के दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। क नंबर का जो प्रश्न हुआ, राज कपूर के पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हुआ, राज कपूर के पिता का नाम पृथ्वीराज कपूर था। ख नंबर का जो प्रश्न है, राज कपूर की बेटी का निधन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा, राज कपूर की बेटी का निधन 2020 में हुआ था। अब ग नंबर का जो प्रश्न है, राज कपूर कहाँ शूटिंग करने गए थे? इसका उत्तर हुआ, राज कपूर कश्मीर शूटिंग करने गए थे। अब आगे जो घ नंबर का प्रश्न है, राज कपूर की माँ का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा, राज कपूर की माँ का नाम राम सरनी देवी था। अंग नंबर का जो प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। अब हम आते हैं अभ्यास खंड ख के प्रश्न की ओर। एक नंबर का जो प्रश्न है, पाठ के अनुसार इन पंक्तियों में छूटे गए शब्द भरिए। तो क नंबर का जो वाक्य है, राज कपूर यहाँ मस्त मौला भराएगा, मिजाज के इंसान थे। अब हम ख नंबर के वाक्य की ओर आते हैं। राज कपूर यहाँ ट्राम भराएगा, से स्कूल जाते थे। ग नंबर का जो वाक्य है, राज कपूर हमेशा यहाँ जमीन भराएगा, पर बिस्तर बिछाकर सोते थे। घ नंबर का जो वाक्य है, राज कपूर ने मिठाई वाले की सारी यह मिठाइयाँ भराएगा, बेच डाली। अब आगे अंग नंबर का जो वाक्य है, हिल्टन होटल में राज कपूर को भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ा था। अब हम अभ्यास खंड ख के दूसरे प्रश्न का क नंबर हम प्रश्न देखते हैं। राज कपूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा, राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1923 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। अब ख नंबर का जो हम प्रश्न देखते हैं, राज कपूर को कितने पुरस्कार मिले और कौन कौन से? तो यहाँ उत्तर होगा इसका, राज कपूर को फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार मिला। अब ग नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, राज कपूर के पिता ने उन्हें कौन सी नौकरी दी थी? तो इसका उत्तर होगा, राज कपूर के पिता ने उन्हें स्टूडियो में झाड़ू मारने की नौकरी दी थी। घ नंबर का जो प्रश्न है, राज कपूर ने बारिश में कार से जाने की अनुमति किससे मांगी थी? तो इसका उत्तर होगा, राज कपूर ने बारिश में कार से जाने की अनुमति अपनी माँ से मांगी थी। अब अंग नंबर के प्रश्न की ओर आते हैं हम। हिल्टन होटल में राज कपूर को किस कारण जुर्माना भरना पड़ा? तो इसका उत्तर होगा, हिल्टन होटल में राज कपूर को जमीन में गद्दा बिछाने के कारण जुर्माना भरना पड़ा। अब हम आते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। बताइए ये वाक्य किसने किससे कहे और क्यों कहे? क नंबर का जो वाक्य है, तुम्हारे पापा से पूछकर बताती हूँ। यह वाक्य राज कपूर की मां ने राज कपूर से कहा जब राज कपूर ने कार से स्कूल जाने की इजाजत मां से मांगी। अब हम ख नंबर के वाक्य की ओर आते हैं। दोस्त, जब कभी धंधा मंदा हो तो मुझे बुला लेना। यह वाक्य राज कपूर ने मिठाई वाले से कहा जब वह मिठाई बेचने में असमर्थ था, तब राज कपूर ने उसकी मिठाई बेची और कहा। अभ्यास खंड ग के प्रश्न की ओर आते हैं। पठान स्वर का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पापा जमीन से जुड़े इंसान थे, शोहरत और दौलत का नशा उन पर कभी नहीं चढ़ा। वे इतने मिलनसार थे कि साधारण इंसान के साथ भी घुल मिल जाते थे। ऐसा लगता मानो वे उनके अभिन्न मित्र हों या उनके परिवार का हिस्सा हो। एक घटना याद आती है जो उनकी टीम के कैमरामैन जल मिस्त्री ने बताया था। पापा उनके साथ कश्मीर के किसी लोकेशन पर शूटिंग कर रहे थे। लोकेशन के समीप ही मिठाई वाला सड़क के किनारे बैठकर मिठाइयाँ बेचा करता था।
एक दिन दोपहर तक उसकी बोहनी नहीं हुई थी। वह बेचारा मायूस हो गया था। अब इस पाठांश के आधार पर जो पहला प्रश्न है, राज कपूर अपने कैमरे को कहाँ इसके लिए ले गए थे? तो इसका उत्तर होगा, राज कपूर अपने कैमरामैन को कश्मीर अपनी किसी फिल्म की शूटिंग करने के लिए ले गए थे। अब दूसरा नंबर का जो प्रश्न है, मिठाई वाले की उदासी का कारण क्या था? तो इसका उत्तर होगा, मिठाई वाले की उदासी का कारण था उसकी मिठाई नहीं बिक रही थी। अब हम अभ्यास खंड अंग के पहले प्रश्न की ओर आते हैं। इन वाक्यों में रंगीन अंशों का पदबंध भेद बताइए। क नंबर का जो वाक्य है, दादाजी ने उन्हें बचपन से इसके लिए तैयार किया था। इस वाक्य में किया था क्रिया पदबंध है। ख नंबर का वाक्य हम देखते हैं, राज कपूर के पिता सख्त रवैये वाले इंसान थे। यहाँ सख्त रवैया वाले विशेषण पदबंध है। ग नंबर का हम वाक्य देखते हैं, एक दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। यहाँ पर बहुत जोरों से क्रिया विशेषण पदबंध है। घ नंबर का वाक्य हम देखते हैं, दादाजी घर की बालकोनी से देख रहे थे। यहाँ पर घर की बालकोनी संज्ञा पदबंध है। तो अंग नंबर का हम वाक्य देखते हैं, उन्होंने गद्दा जमीन पर बिछा लिया था। यहाँ पर बिछा लिया था क्रिया पदबंध है। अब च नंबर का वाक्य हम देखते हैं, हैरान सा वह पिता की ओर देखता रहा। यहाँ पर हैरान सा वह सर्वनाम पदबंध है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। इन प्रश्नों में से प्रत्यय अलग कीजिए और उसके भेद लिखिए। यहाँ पर क नंबर का जो शब्द दिया है भारतीय, इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है और ये तद्धित है। ख नंबर का जो शब्द है बचपन, इसमें पन प्रत्यय लगा हुआ है और ये तद्धित है। ग नंबर के शब्द की ओर आते हैं मायूसी, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है और यह भी तद्धित है। घ नंबर के शब्द की ओर आते हैं मिलनसार, इसमें सार प्रत्यय लगा हुआ है, ये कृत है। अंग नंबर के शब्द की ओर आते हैं कमाई, इसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है और ये कृत है। च नंबर का जो शब्द है हंसी, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है और ये भी कृत है। छ नंबर का जो शब्द है रोमांचित, इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ और ये तद्धित है। ज नंबर का जो शब्द है महानता, इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है और ये तद्धित है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इन वाक्यों में रंगीन शब्दों की पहचान सर्वनाम या संकेत वाचक विशेषण के रूप में कीजिए। क नंबर का जो वाक्य है, उन दिनों पापा कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे। यहाँ उन विशेषण है। ख नंबर का जो वाक्य है, उन्होंने किसी काम को छोटा नहीं समझा। यहाँ उन्होंने सर्वनाम है। ग नंबर का जो वाक्य हम देखते हैं, वह मिठाई वाला उदास बैठा था। यहाँ पर वह सर्वनाम है। घ नंबर का जो वाक्य हम देखते हैं, आपकी सादगी सदा याद आती है। यहाँ आपकी सर्वनाम है। तो अंग नंबर के वाक्य की बात है, इस लड़के के पास हमसे ज्यादा फैंसी कार होगी। यहाँ इस विशेषण है। च नंबर का जो वाक्य है, मेरे पापा मस्त मौला मिजाज के इंसान थे। इसमें मेरे सर्वनाम है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर का जो प्रश्न वाक्य बनाइए। तो पहला क नंबर का जो शब्द दिया हुआ है चेतावनी, तो इसका वाक्य होगा, शिक्षक ने रमेश को चेतावनी देकर छोड़ दिया। ख नंबर का जो शब्द है रोमांच, इसका वाक्य होगा, क्रिकेट मैच का रोमांच बढ़ता ही जा रहा था। ग नंबर का जो शब्द है महानता, इसका वाक्य होगा, यह उनकी महानता की पहचान है। घ नंबर का जो शब्द है धंधा, तो इसका वाक्य होगा, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो आगे का जो शब्द है मायूस, तो इसका वाक्य होगा, बेचारा मिठाई वाला मायूस हो गया था। तो बच्चों, आपने देखा, अभी पूरा पाठ पढ़ा गया, साथ ही साथ इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हल किया गया। तो आप पुनः इस पाठ को
पढ़िए, साथ ही साथ इसके अभ्यास प्रश्नों को याद कीजिए और यहाँ जो भी प्रश्न उत्तर को बताया गया है उसे अपनी कॉपी में लिखिए। हमारा ये वीडियो बनाने का प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।